6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15। कल्पना कीजिए एक शहर जहां लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हैं। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे हैं और किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कि अगले कुछ ही सेकंड में इतिहास की सबसे भयावह त्रासदियों में से एक घटने वाली है। फिर आसमान में एक अमेरिकी B-29 बम वर्षक विमान दिखाई देता है। उसका नाम था इनोला गे। कुछ ही क्षणों बाद उसने लिटिल बॉय नाम का दुनिया का पहला युद्ध में इस्तेमाल किया गया परमाणु बम हिरोशिमा पर गिरा दिया। कुछ ही सेकंड में एक भीषण विस्फोट हुआ। तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तेज प्रकाश, आग का विशाल गोला और विनाशकारी धमाके ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। हजारों लोग उसी पल में मारे गए, जबकि लाखों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इमारतें मलबे में बदल गई और जहां कभी एक जीवंत शहर था, वहां केवल धुआं, आग और सन्नाटा बचा। लेकिन ये अंत नहीं था। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 जापान का एक और शहर नागासाकी। इस बार अमेरिका ने फैटमैन नाम का दूसरा परमाणु बम गिराया। फिर वही विनाश, वही चीखें, वही तबाही। इन दोनों हमलों में 1945 के अंत तक लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। कई लोग विस्फोट में मारे गए, जबकि हजारों लोग बाद के महीनों और वर्षों में रेडिएशन से होने वाली बीमारियों और कैंसर के कारण अपनी जान गंवाते रहे। इसके प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किए गए। इस हमलों के कुछ ही दिनों बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा की और 2 सितंबर 1945 को औपचारिक रूप से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। आज हिरोशिमा और नागासाकी केवल 2 शहरों के नाम नहीं हैं, वे पूरी दुनिया को यह याद दिलाते हैं कि युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुकाते हैं और परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति मानवता के लिए कितनी भयावह हो सकती है। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी हमें केवल इतिहास नहीं सिखाती, यह हमें शांति, संवाद और मानवता का महत्व भी याद दिलाती है।